डेली रूटीन। सबसे पहला है कि हम लोग जगते हैं, उठते हैं कि उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं तो वेकअप प्रयोग करिएगा, ठीक है। अगर खुद से जग जाते हैं तो गेटअप प्रयोग करिएगा। दोनों में अंतर है। अंग्रेजी के जो शब्द है थोड़ा मीनिंग अलग रखता है। जैसे कि आप खुद जग गए, जैसे 4 बजा 5 बजा खुद जग गए, कोई इन्फोर्स नहीं किया, तो किसका प्रयोग करेंगे? गेटअप का प्रयोग करेंगे। कुत्ता बिल्ली के भौंकने की आवाज़, मुर्गा के बांग देने की आवाज़, मोबाइल का अलार्म, या मम्मी आके एक थप्पड़ दे दी, एक बाल्टी पानी उछल दिए, कोई तरीके से दूसरे इन्फोर्स किया तो क्या प्रयोग करिएगा? वेकअप प्रयोग करिएगा। क्या प्रयोग करना है? वेकअप का प्रयोग करना है। सेकंड है, जब आप उठते हैं तो क्या होते हैं? फ्रेश अप होते हैं, नहीं क्या होते हैं? ब्रश करते हैं और बात करते हैं, यही ना होता है? ब्रश करते हैं, बात करते हैं। इसमें थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद आप नहाइए नहीं, पहले एक्सरसाइज कर लीजिए और फिर आराम से स्नान करिए, ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे जीवन का, देखिए सबके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सरसाइज हमारे जीवन का अहम अंग है। प्रत्येक विद्यार्थी हो, युवा हो, बूढ़े हो, सभी को एक्सरसाइज करना चाहिए। ओल्ड में एज में चले जाते हैं तो योगा वगैरह करिए। आप लोग हैं अभी जिस एज में, एकदम एक्सरसाइज करना जरूरी है। वॉकिंग तो बहुत ज़रूरी है, टहलना बहुत ज़रूरी है। आए समय में हम लोग क्या करते हैं? तेलीय चीज़, बहुत फैटिक चीज़ बहुत खाने लगे हैं, जिससे क्या हो रहा है? हेल्थ खराब हो जा रहा है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम से कम वॉकिंग ज़रूरी है। अब दूसरे एक्सरसाइज करें ना करें, क्योंकि खेल के सिस्टम बदल गए। पहले लड़कियां क्या करती थी? रस्सी लेके जंप करती थी, शाम के समय में खेलती थी, उससे एक्सरसाइज हो जाता था। हम लोग कबड्डी खेलते थे, एक्सरसाइज हो जाता था। दौड़ते थे, नहीं ईंटा 4-5 पत्थर समेटते थे, उसको मारते थे बॉल से, दूसरे को भागते थे, तो उसमें क्या होता था? वॉकिंग वगैरह हो जाता था, रनिंग हो जाता था, छुपना हो जाता था, एक दूसरे को पकड़ना खींचना, ताकत हो जाता था। अभी हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल पर गेम खेलते हैं, जिससे क्या हो रहा है? फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। इसलिए अभी हमारे जीवन का अभिन्न अंग एक्सरसाइज हो गया है। अपने यहाँ तो थोड़ा कम है, हम लोग थोड़ा खेतीहर मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ खेती का काम कर लेते हैं। लेकिन अब शहर चले जाइए तो प्रत्येक पार्क में अब एक्सरसाइजिंग का हो गया। सुबह लोग टहलने जाता है, एक्सरसाइज करता है। यहाँ तक कि बीच वगैरह, समुद्र किनारे वगैरह जिस एरिया में, सब जगह पर ये लगा दिया गया है। आपको नहीं विश्वास हो तो संत कबीर कॉलेज चले जाइए, समस्तीपुर में भी लग गया है। संत कबीर कॉलेज में जाइएगा तो एक्सरसाइज करने का बहुत सारा, ऐसे रोटेट होने का, पैर चलाने का, बहुत सारा उसमें एक्सरसाइजिंग डिवाइसेस लग गए। तो ये हमारी ज़रूरत होगी। पहले क्या होता था? हम लोग चल लेते थे, टहल लेते थे, खेल लेते। कबड्डी सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है, लेकिन समय के साथ क्या हो गया? प्रचलन खत्म होते गया, जिससे क्या हो रहा है? ताकत हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। पहले देखिएगा, हम लोग कबड्डी खेलते थे बोलने वाला, जिसमें सांस रोकने की क्षमता का विकास होता है, एक होता था चुपे चाप, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक क्या होता था? आउट नहीं होता था, तो 4-4 वो पीठ पे बैठ जाता था। अब उसको लेके खींच रहे हैं तो ताकत लगता था ना, वो उधर खींच रहा है, हम उधर खींच रहे हैं, तो एक एनर्जी जनरेट होती थी। जैसे अब यहाँ आके सांप छोड़ दें तो सब जंप करके डेस्क पर चढ़ जाइएगा, नहीं, अब 5 फीट का बाउंड्री रहेगा तो कूद के भाग जाइएगा, एक एनर्जी जनरेट होता है। ऐसे कहेंगे 5 फीट का बाउंड्री कूदने के लिए तो नहीं होता है, तो उस समय एक एनर्जी जनरेट होती है। तो एक खेल में भी वो एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता था? फायदा होता था। तो अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को लिखना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? जहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो उसके पहले आप लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। क्योंकि क्या कहे, ऑफिशियली यह बात है कि बिना खाए पिए हम लोग को घर से निकलना नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। भूखे नहीं चल गए 11 बजे पढ़ के आते। कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, और ब्रेकफास्ट सुबह का क्या होना चाहिए? बिल्कुल लाइट, राजकुमार वाला लाइट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? रोटी सब्जी भरपेट खा लेते, नहीं, 1 से 2 रोटी खाइए, थोड़ा दूध खाइए, थोड़ा फ्रूट खाइए, कुछ सलाद खाइए। ये रूटीन होता है अच्छे हेल्थ के लिए। आप अभी नहीं समझ में आएगा, जब हमारे एज में आइएगा तो सब समझ में आने लगा। एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, जिस कारण से क्या हुआ? हेल्थ अच्छा नहीं है। अभी ही वाइट हेयर्स आने लगे 30 से 32 साल में। तो आप लोग अगर इस रूटीन को फॉलो करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ये बात समझना।
तो ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल लाइट होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोटी सब्जी रोटी भुंजिया बना 5-6 रोटी जितना हमारा डाइट है पूरा हुमच के खा लेते हैं, नहीं खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना, एकदम लाइट। कार्बोहाइड्रेट बसा वाला चीज़ तो बिल्कुल लाइट लेना चाहिए। खीरा वगैरह खाना चाहिए सलाद के रूप में, चुकंदर, या फिल्टर करता है हमारे लीवर वगैरह को, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद 5th ऑप्शन है कि आप स्कूल कॉलेज कोचिंग जहाँ भी जाते हैं आपके जो रूटीन है उसको बोलना, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में या तो स्कूल जाएंगे या तो कॉलेज जाएंगे या तो कोचिंग्स जाएंगे, क्योंकि किसी संविधान में नहीं लिखा होगा कि 4 बजे सुबह में ही कोचिंग पढ़ाना है। हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ जितने भी कोचिंग 4 बजे 5 बजे पढ़ाते हैं या इन्फोर्स करते हैं, गलत टाइमिंग है, या पढ़ने का समय नहीं है, या सेल्फ स्टडी का समय है। सुबह का समय जो है आप खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ने जाने का टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे चलता है। इसके बाद 6 है कि लंच करेंगे, लंच करेंगे स्कूल में ही, कॉलेज में जहाँ कोचिंग में है अपना लंच ले जाना है, ठीक है। और एन छूट गया, लंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बातचीत करेंगे, मिलना जुलना बातचीत करना, यह भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख दुख को बांटना, शेयर करना, जिससे काफ़ी अनुभव होता है। आने वाला समय ऑनलाइन क्लासेस का होगा, यह सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होगा, लोग ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। नॉलेज तो हो जाएगा, ज्ञान तो हो जाएगा, पढ़ना तो आ जाएगा, सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, लेकिन सीखना गायब हो जाएगा। हम आपको हमेशा फोर्स करते हैं सीखिए, ये पॉइंट आप रट नहीं लीजिएगा, इस बातों को फील करिए कि हम क्या करते हैं, हमें क्या बोलना है, हमेशा सीखने पे जोर दीजिए। बहुत सारे बड़े लोग का आप देख लीजिए जीवनी, वहाँ उन्होंने सीखने पर वैल्यू दिया। सचिन तेंदुलकर को एकेडमिक सर्टिफिकेट है बड़ा सा नहीं है, सक्सेस है ना, तो उन्होंने क्रिकेट एक उनका पैसन था, तो उसी के सीखने पर जोर दिया। मनोज तिवारी को देख लीजिएगा, बहुत सारे गोविंदा जैसे एक्टर को देख लीजिए, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस नेता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन क्या है जीवन में सक्सेस है, तो उन्होंने सीखने पर जोर दिया। तो आप भी क्योंकि सब दिन से हम लोग को क्या करता है, पढ़ो पढ़ो अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो पढ़ो अच्छे मार्क्स, हमेशा इसी के लिए फोर्स किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारे समाज की सोच ही वहाँ तक है। जो भी करोड़पति अरबपति बना है उसने सीखने पर जोर दिया है, पढ़ने पर और सर्टिफिकेट पे जोर नहीं दिया है। देखिएगा बिहार टॉपर जो पिछला साल किया था, या 5 साल पहले बिहार जो टॉपर किया था, क्या वो आईएएस बन गया? क्या शुभम कुमार आईएएस बना हुआ बिहार टॉपर था? नहीं था। आप बिहार टॉप कर जाते हैं, आपको एक पिलर मिल गया कि आपने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, लेकिन वह कंटिन्यूटी सीखने का आप नहीं रखते हैं, सिर्फ पढ़ने का रखते हैं, सर्टिफिकेट का रखते हैं, तो जीवन में सफल हो जाइएगा। ऐसा बात नहीं कि सब बिहार टॉपर फेल्योर है, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन बिहार टॉपर मतलब बिहार में सर्वश्रेष्ठ है, उसको आईएएस जरूर बन जाना चाहिए। लेकिन उसी समय कहेगा हम आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेगा, फिर उसकी वह गुमनाम हो जाता नहीं हो जाता, तो उस पर गौर ही नहीं करना, हमेशा सीखने पर गौर करना है। आपका पास्ट क्या था और उसको लेकर रोएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान रखना है, कुछ फ्रेंड्स के बाद साथ भी समय देना है, कुछ शेयर करना है, जो लंच के पीरियड होते हैं उसमें भी नहीं पढ़ाई की ही बात नहीं करना है, कुछ अपने दैनिक जीवन में जो सीखने के अवसर मिलते हैं उसके बाद है 7 पॉइंट, जब हम स्कूल से कॉलेज से रिटर्न होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न होते हैं। रिटर्न के बारे में बोलना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही रिटर्न होंगे तो एवरेज है 2-3-4 बजे का समय हो जाएगा, स्वाभाविक है। उसके बाद आपको क्या करना है? खेलने के लिए कुछ पीरियड देना, क्योंकि जीवन में अपने लिए भी समय देना काफ़ी आवश्यक होता है। अपने लिए समय नहीं देंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ होता है, तो खेलेंगे तो क्या रहेंगे, इसलिए एक्सरसाइज इस पर फोकस कर रहे हैं। खेलने के लिए भी समय देना, जो आपके इंटरेस्ट है। खेलने के बाद आपको क्या होगा? इवनिंग का टाइम होगा, जिसको कहते हैं स्टूडेंट के लिए स्टडी टाइम। क्या करना है उसमें? पढ़ना है, जैसे कि होमवर्क असाइनमेंट जो भी आपको मिला हुआ है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वॉचिंग, टीवी भी देखना जरूरी है, अभी की समय है तकनीकी विभाग है, ठीक है। वॉचिंग टेलीविज़न, मोबाइल, जो आपको अच्छा लगता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं, ठीक है। ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, आपको न्यूज़ भी देखना है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, लड़ने के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी बातों हमारे देश में जो, क्योंकि आप लोग युवा हैं और पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आपका भविष्य खराब होगा। सीधी बात है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, राजा अच्छा नहीं रहेगा तो टके सिर भाजी और टके सिर खा जा की कहानी पढ़े।
1 रुपये में सब्जी भी मिल रहा है, 1 रुपये में खाजा भी, कहा पूरा राज्य में सभी की चीज़ों की कीमत बराबर रहेगी। ला, अब जिसकी लागत अधिक पड़ जाता है उसको भी 1 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है, और जिसकी लागत कम है उसको भी 1 रुपये किलो बेचना पड़ रहा है। मालूम हुआ क्या कि मिठाई और अन्य चीज़ों की सारी दुकानें बंद हो गया, सब्जी खाली दुकान हो गया, कपड़ा का दुकान बंद हो गया, कपड़ा का फैक्ट्री मिल बंद हो गया, क्योंकि 1 रुपये में तो संभव है नहीं। तो क्या ऐसे नंगे रहेंगे, बिना घरे का रहेंगे, खाली भोजने से काम चल जाएगा, सब्जी खाने से? तो सबके अपने अपने वैल्यूज़ हैं। और मार्केट में भी कोई टीचर अगर 100 में पढ़ाते हैं तो सीधी बात है उनका वैल्यू ही 100 रुपया है। अपने आप को उसी के लेवल आंकते हैं। अगर कोई 300 लेते हैं तो वो अपने आप को उसी हिसाब से आंकते हैं। वह वैल्यूज़ है, वह अपना वैल्यू खुद क्रिएट कर रहा है। हाँ, उसमें तरीका अलग अलग है। मासेस की बात जब होती है तो उसके तरीके अलग अलग है, लेकिन सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है। LG कंपनी कितनों भी सस्ता करेगा तो एसर से महंगा ही होगा, सीधी बात है। रेमंड का कपड़ा कितना भी सस्ता होगा तो अन्य कंपनी से महंगा ही होगा, उसके अपने ब्रांड वैल्यूज़ हैं। तो उसी प्रकार टीचर या अन्य जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं उसके अपने ब्रांड वैल्यूज़ होते हैं। तो क्या कहें कि टीवी वगैरह देखना चाहिए, और जब हम टीवी वगैरह देखेंगे तो किसके साथ देखेंगे? फैमिली के साथ देखेंगे। कहने का इसमें छुपा हुआ है कि हम लोग फैमिली मेंबर्स को टाइम देंगे, फैमिली मेंबर्स को टाइम देंगे। नहीं तो क्या होता है आज के डेट में, जब हम छोटे रहते हैं तो काफ़ी समझदार रहते हैं। हम लोग अगर 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 8वां 9वां में पढ़ रहे हैं तो काफ़ी समझदार होते हैं। और जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लाइबिलिटीज़ वाले हो जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, तब बहुत ही मूर्ख हो जाते हैं। कैसे बताएं कि अभी हम अपने छोटे भाई को देखना पसंद नहीं करते, और वो भी हमको देखना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब वह 9th-10th में था, हम भी 10th में थे, वो 8 में था, उसको एक थप्पड़ कोई मार देगा तो उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं तैयार हो जाएंगे? तो अपनों के लिए मरने के लिए तैयार होना बहुत ही अच्छी बात है, और अपनों को मारना अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही जैसे हम बड़े होते हैं तो पड़ोसी से मेरा अच्छा रिश्ता रहता है, दूर वाले से अच्छा रिश्ता रहता है, लेकिन अपने भाई से, अपने चाचा से बिल्कुल क्या करते हैं, कटते चले जाते हैं। कारण क्या होता है, एक दूसरे के साथ बैठकर बात ही नहीं करते हैं। तो ये फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ समय देना है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि लंच पर मिलेंगे, डिनर पर मिलेंगे, मूवी वगैरह में दिखाया जाता है। नहीं कभी वो दिन में खाए तो डिनर पर एक साथ खाएं। एक साथ बैठ के खाने से बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक साथ टीवी देखेंगे तो उससे बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और ऐसा अपने यहाँ नहीं क्यों होता जानते हैं कि हम लोग घर थोड़ी बनाते हैं, हम लोग गोदाम बनाते। 4 भाई हैं तो 4 रूम बना दिए, हॉल है ही नहीं, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, सब अपने अपने रूम में टीवी देख रहा है, अपने अपने रूम में काम। एक खाने की जगह होनी चाहिए, तब आपके सभ्यता का विकास होगा। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सुनिए नहीं इधर जी, हमारा बात सुन लीजिए, कहिएगा बात। बुलाते हैं खाने के लिए तो बोलते ही नहीं है, यहाँ आके बोलिएगा ना। हाँ, तो क्या होता है कि एक साथ बैठना चाहिए। देखिए ये शेड्यूल है, और हम ये नहीं कहते हैं कि सारी चीज़ों को आप कर लीजिए। एज पॉसिबल आपको क्या करना है, बेहतर बनना है। क्योंकि जानते हैं हम भी और आप में, आप भी, कि दुनिया में 1% लोग ही सफल हैं। इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। 1% में भी बहुत सारे भाग, इसको 1/10 कर देंगे, उतना % ही मात्र सक्सेस है। गिना चुना लोग ही सक्सेस है। पढ़ता तो है 17 लाख 18 लाख तो प्रत्येक साल बिहार से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देता है। सब गुमनाम है, कहानी खत्म है। जानते कितने को है? एक सोहम को जानते हैं, IAS टॉपर किया। कोई नीट वगैरह में ट्रिपल ई में कोई टॉप करता तो उसका नाम जानते हैं, बस उतना ही। 17 लाख में 10-5 को गिनते हैं, तो 17 लाख में 5-10 को गिनते हैं, कितने % हुआ? कल्पना करिए, तो बहुत लिख दिए, 1%, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये बहुत संख्या कम है। लेकिन क्या है कि हमको सीखना है, सब लोग को प्रयास करना है। सभी चीज़ें तो संभव नहीं है। आप आपके घर में हॉल नहीं है तो कहाँ से बनाइएगा? आप तो अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं करें। आपको हमेशा जीवन भर कहा जाएगा कि पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, पैसे बचाते कैसे हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, या कोई सिखाने के लिए ही तैयार नहीं। बचपन से ही पैसे का मैनेजमेंट सीखना चाहिए। हम भी आप लोग के जब एज में थे तो कोई बताने वाला ही नहीं था, इसलिए हम बीच बीच में क्लास में बता देते हैं। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चेंजिंग आया 2016 में, सबसे बड़ा। संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका जब लाइफ चेंजिंग सेमिनार अटेंड किए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हम भी बहुत शौकीन थे। ये जानता है, ये 6ठा मोटरसाइकिल नया चल रहे हैं, पैसा बहुत खरीदते थे, बेचते थे, 1 साल में खूब शौक पूरा किए। मोबाइल साल में बदलना, अभी तो बहुत स्टैंडर्ड कम किए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताया। और बहुत सारे मोटिवेशनल, बड़े लोग कभी भी पैसा, कपड़ा, गाड़ी, ये सब पर, घर पर नहीं खर्च करते हैं। वो किस पे खर्च करते हैं? दिमाग को इंक्रीज करना और असेट्स बनाने पे खर्च करते हैं।
एक बुक है हम पढ़े थे, रिच डैड, रिच डैड पुअर डैड। ये पढ़िएगा ना तो आपको बताया जाएगा कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। एक किताब लिखकर, एक इनका रॉबर्ट नाम है, एक किताब लिखकर इंटरनेशनल फेमस हो गए, एक बुक लिखकर। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब। एक और भी किताब है यू कैन विन नाम की, हिंदी में भी आता है जीत आपकी, तो इंग्लिश में ही आता है जीत आपकी नाम का हिंदी एडिशन भी आता है यू कैन विन का। पढ़ लीजिएगा ना तो बहुत सारे चीज़ करने की अपनी इच्छा है, लेकिन कोई बताने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके सराउंडिंग के कोई टीचर पढ़े ही नहीं। मैट्रिक इंटर पढ़ने के बाद क्या हुआ, पढ़ाना शुरू कर दिए। शिक्षा से जुड़ा रहना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप हमारे पास अभी इंटर पढ़ने नहीं आते तो इस बुक का नाम बताते, और नहीं बताते तो जानते ही नहीं, और जानते नहीं तो पढ़ते नहीं। तो शिक्षा से जुड़ा रहना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, शिक्षा में पूर्णांक मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। अगला है 11th पॉइंट, फैमिली और मेंबर्स के साथ टाइम देंगे। अगर आपका डेली रूटीन है, आपके घर वाले कोई बाहर रहते हैं, तो इसमें आप उसको ऐड कर दीजिएगा। 2-4 मिनट के लिए ज़रूर फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, क्या हाल चाल है। इससे कुछ बिगड़ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले को काफ़ी संतुष्टि होती है। ये हमारे जीवन का अंग है। तो इसमें आप उसके फैमिली मेम्बर्स अगर जो आपके यहाँ नहीं रहते हैं, अगर उसको 6 महीना बात नहीं करिएगा तो काफ़ी दूरी हो जाएगा। तो 1-2 मिनट के लिए, नहीं सब दिन तो 2-4 दिन पे भी ज़रूर बातचीत कर लेना चाहिए, क्योंकि उस सब के रिजल्ट का हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए आपको अनुभव शेयर करते हैं। अगला है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डिनर करते हैं। डिनर, ठीक है, डिनर के साथ आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ डिनर करिए, तो ऊपर ही समझा ही दिए। और लास्ट में क्या करने जाते हैं, स्लीप। ये 12 पॉइंट है, सोने जाते हैं। इसमें से अगर 2-2 लाइन भी, एक लाइन भी बनाएंगे तो 10-12 लाइन बन जाएगा। नहीं बन जाएगा आसानी से? बनेगा कि नहीं बनेगा? सब पर एक लाइन बोलेंगे। अब देखिए क्या कहिएगा, आई गेट अप एट 6 o'clock, 5 o'clock, ठीक है। इन द मॉर्निंग बोल देते तो ठीक है, नहीं बोलते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, बोल देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, सेकंड है कि ब्रश माई टीथ। आफ्टर डैट आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद ब्रश करता हूँ। ब्रश करने के बाद मुंह हाथ धोता हूँ, वो भी जोड़ सकते हैं, वॉश माई हैंड्स, वॉश माई फेस, ठीक है। उसके बाद आप टहलने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको मेंशन करिए। एक्सरसाइज के बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में 1-2 चीज़ निगेटिव पॉजिटिव भी जोड़िएगा कि ब्रेकफास्ट करते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, लेकिन चाय नहीं पीते हैं। चाय वगैरह निगेटिव होता है, कॉफ़ी निगेटिव, उसको जोड़ दीजिए कि आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक मिल्क बट नेवर टेक टी। एक मैसेज जाएगा कि मैं दूध पीता हूँ, जूस पीता हूँ, लेकिन चाय को प्रीफर नहीं करता। तो एक बच्चे को मैसेज जाएगा, आपसे जो चुनी इंजीनियर्स हैं वो सीखेंगे, तो उसमें आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज जाते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, तो सारे पर 1-2 लाइन बोलना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इतना पर सब पर 2 लाइन बोल लेते हैं तो सारा चीज़ आपका डेली रूटीन हो जाएगा। हाँ, इसी में आपकी दिनचर्या में कुछ और अलग चीज़ है तो उसको भी इससे ऐड, ये एक नॉर्मल एवरेज सभी लोगों पर लागू होगा। लिखिएगा तो इसको राइट कर लीजिए। एक हम बता देंगे,